लास्ट पीरियड में हमने देखा था कि मेन 3 स्टेट्स होते हैं मैटर के, कोई भी मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। और तीनों स्टेट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखी कि सॉलिड स्टेट में उसके पार्टिकल्स के बीच में कम स्पेस होती है, मतलब उसके जो पार्टिकल्स है उसके बीच में ज़्यादा अट्रैक्शन होता है। लिक्विड में 2 पार्टिकल्स के बीच में थोड़ी सी ज़्यादा स्पेस होती है, मतलब दोनों पार्टिकल्स के बीच में थोड़ा कम अट्रैक्शन होता है। और जो गैसियस स्टेट है इसमें बहुत ज़्यादा गैप होती है दोनों पार्टिकल्स के बीच में, और इसके बीच में बहुत ही कम अट्रैक्शन होता है। और सॉलिड है तो वो एक जगह से दूसरी जगह हम इजीली नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन नाउ कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, हम कोई भी स्टेट का मैटर चेंज कर सकते हैं कि नहीं। तो जो गैसियस स्टेट है उसका हम लिक्विड में, लिक्विड का सॉलिड में चेंज कैसे करते थे वो हमने देखा है ना, कि कोई भी गैसियस स्टेट है उसका थोड़ा सा टेम्परेचर कम करो तो उसको लिक्विड में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, लिक्विड का भी टेम्परेचर कम करो तो वो सॉलिड में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। उसी तरह सॉलिड है तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा कर दो तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और लिक्विड स्टेट है उसको ज़्यादा टेम्परेचर दो तो वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नाउ वी विल स्टार्ट टॉपिक 1.4, कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। वी ऑल नो फ्रॉम आवर ऑब्जर्वेशन दैट वाटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। वाटर है वो इसकी तीनों स्टेट में हम उसको देख सकते हैं, है ना। सॉलिड तो एज अ आइस, आइस क्यूब है तो आइस क्यूब क्या है, वाटर का सॉलिड फॉर्म है। फिर लिक्विड एज द फैमिलियर वाटर, जैसे हम वाटर के चीज़ का ड्रिंकिंग में हम यूज़ करते हैं वो उसका लिक्विड स्टेट है। और गैस एज वाटर, वेपर, वाटर का जो वेपर फॉर्म है, जो हम उसको गर्म करते हैं तो उसका जो वेपर बनता है तो वो वाटर का वेपर फॉर्म है, वो क्या है, गैसियस स्टेट है। What happens inside the matter during this change of state? जब भी ये मैटर है उसका स्टेट चेंज होता है तब इसके अंदर ऐसा क्या होता है कि उसके हिसाब से ये सॉलिड स्टेट में से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे इसके बीच में पार्टिकल्स में कौन सी मूवमेंट होती है। What happens to the particles of matter during the change of states? How does this change of state take place? ऐसा जो चेंज है वो कैसे होता है, ये ऐसा चेंज क्यों होता है। We need answers to these questions, isn't it? इसका आंसर के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसका एक एक्टिविटी करेंगे, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। Activity 1.12, take about 150 gram of ice in a beaker and suspend a laboratory thermometer so that its bulb is in contact with the ice। सबसे पहले हमें क्या करना है कि 150 ग्राम जैसा आइस, जितना आइस है वो एक बीकर में लेना है, एंड उसमें एक थर्मोमीटर, लेबोरेटरी का जो थर्मोमीटर होता है टेम्परेचर मेज़र करने के लिए, वो थर्मोमीटर इसमें रखना है ताकि उसका जो बल्ब होता है वो आइस के कांटेक्ट में रहे। ओके, फिर क्या करना है, जैसे फिगर में हमने दिखाया गया है कि एक बीकर है, इसके अंदर आइस है, इसमें वो ग्लास का स्टील रखना है, थर्मोमीटर भी रखना है। ओके, फिर ये जो आइस है उसको टेम्परेचर देने के लिए बर्नर को ऑन करना है। जैसे ही हम बर्नर को ऑन करेंगे तो आइस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में। और जो टेम्परेचर है थर्मोमीटर में हम उसका टेम्परेचर भी मेज़र कर सकते हैं। तो इसका जो टेम्परेचर है इसमें क्या डिफरेंस आता है वो हमें ऑब्जर्व करना है। ओके, तो नेक्स्ट
स्टार्ट हीटिंग द बीकर ऑन ए लो फ्लेम। सबसे पहले लो फ्लेम पर हमें उसको स्टार्ट करना है हीटिंग। नोट द टेम्परेचर व्हेन द आइस स्टार्ट्स मेल्टिंग। और जब भी वो आइस है वो मेल्ट होना शुरू हो जाए, मतलब पिघलने लगे, तब उसका टेम्परेचर नोट करना है। नोट द थर्मोमीटर व्हेन ऑल द आइस हैज़ कन्वर्ट इनटू वाटर। और फिर पूरे का पूरा आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाए तब हमें उसका टेम्परेचर नोट करना है। आइस का पिघलना शुरू हो तब टेम्परेचर नोट करना है, और जब पूरा आइस पिघल जाए तब उसका टेम्परेचर नोट करना है। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस फॉर दिस कन्वर्जन ऑफ सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। अब ये जो है उसका कन्वर्जन सॉलिड में से लिक्विड में जो कन्वर्जन उसका ऑब्जर्वेशन हमें रिकॉर्ड रखना है। नाउ पुट अ ग्लास रॉड इन द बीकर एंड हीट वाइल स्टीरिंग टिल द वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। अब क्या करना है, एक ग्लास का रॉड, मतलब जो हिलाने के लिए हमें और कोई भी मेटल का यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन ग्लास का जो रॉड आता है उससे हम उसको हिलाएंगे अंदर, तो क्या होगा, वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग। वाटर है वो बॉईल होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमने टेम्परेचर ऑलरेडी हम देते हैं नीचे से। कीप अ केयरफुल आई ऑन द थर्मोमीटर रीडिंग टिल मोस्ट ऑफ द वाटर हैज़ वेपराइज। कहाँ तक आपको ये थर्मोमीटर का ऑब्जर्वेशन करना है कि जहाँ तक जो मोस्ट ऑफ वाटर है वो वेपराइज, पूरे का पूरा वाटर है, थोड़ा सा ही बचना चाहिए, उतना वाटर है उसका वेपर फॉर्म हो जाए, तब थर्मोमीटर में कौन सा रीडिंग आता है वो हमें देखना है। नाउ रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशंस फॉर द कन्वर्जन ऑफ वाटर इन द लिक्विड स्टेट टू द गैसियस स्टेट। अब ये ऑब्जर्वेशंस आप रिकॉर्ड करो। On increasing the temperature of solids, the kinetic energy of the particles increases. अब क्या होता है कि जब भी सॉलिड का टेम्परेचर हम इंक्रीज़ करते हैं, सॉलिड को टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाते हैं, तब द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, इसके अंदर जो पार्टिकल्स है, सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स है, उसकी काइनेटिक एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी मतलब यहाँ एक जगह से दूसरी जगह जाने की जो एनर्जी है वो बढ़ जाती है। एंड ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग विथ ग्रेटर स्पीड। जैसे ही उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है तब वो वाइब्रेट होने लगता है एक जगह से दूसरी जगह, और ग्रेटर स्पीड से वाइब्रेट अंदर होने लगता है। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम्स द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। और ये जो उसको ज़्यादा एनर्जी थर्मो में हमने जो हीट दे रहे हैं वो हीट से उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ जाती है, और ये एनर्जी बढ़ने की वजह से उसके जो दो पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है, वन टाइप ऑफ अट्रैक्शन फोर्स है वो टूट जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा। Overcomes the force of attraction between the particles, and the particles have their fixed position and start moving more freely. और ये जो पार्टिकल्स है वो अपने पोजीशन से दूर हो जाएंगे और इधर उधर ज़्यादा फ्रीली से वो घूमने लगेंगे। A stage is reached when the solid melts and is converted टू अ लिक्विड। ये कहाँ तक होता है कि जब तक पूरा का पूरा सॉलिड है वो पिघल जाता है एंड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, और लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, तब तक ये पोजीशन रहती है। अंदर जितने भी पार्टिकल्स है वो सब पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन टूट जाता है, क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, वो एनर्जी बढ़ रहेंगे तो वो उसका अट्रैक्शन है वो टूट जाएगा। द मिनिमम टेम्परेचर at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point. अब ये जो मिनिमम टेम्परेचर, तो जितना मिनिमम टेम्परेचर देने से वो सॉलिड में से लिक्विड फॉर्म में आता है वो टेम्परेचर को क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। The minimum temperature at which a solid melts to become a liquid at the atmospheric pressure is called its melting point.
कि कोई भी सपोज आइस है उसको मेल्ट होने में, मतलब आइस में से वाटर होने में उसको मिनिमम 20 डिग्री टेम्परेचर से वो लिक्विड हो गया था, तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट हम क्या कह सकते हैं, 20 डिग्री। ओके, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज एन इंडिकेशन एट द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्ट। ये मेल्टिंग पॉइंट क्या हमें दिखाता है कि उसके सॉलिड है, जो भी मैटर है, सॉलिड मैटर, उसके पार्टिकल्स के बीच में कितना अट्रैक्शन है वो हम जान सकते हैं। नाउ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.15 K। के मतलब केल्विन, के वो यूनिट है केल्विन। केल्विन एक साइंटिस्ट था और उसने ये जो मेज़र का यूनिट है हीट का जो वो उसने दिया था, इसलिए इसका यूनिट केल्विन से जाना जाता है। द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज़ 273.15 K। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट into liquid state is also known as fusion। ये जो प्रोसेस है सॉलिड में से लिक्विड स्टेट में चेंज होने की जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस को क्या कहते हैं, फ्यूज़न भी कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट, इज ऑल्सो नोन एज फ्यूज़न। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स its temperature remains the same, so where does the heat energy go? जब सॉलिड में से लिक्विड में चेंज होता है तब तक ये जो टेम्परेचर है वो सेम ही रहता है। तो हम क्या ऐसा सोच सकते हैं कि तब तक हम उसको टेम्परेचर तो ऑलरेडी दे रहा है, तो ये जो टेम्परेचर से उसको जो एनर्जी मिल रही है वो एनर्जी कहाँ गई? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग that the temperature of the system does not change after the melting point is reached till all the ice melts। जब आप ये एक्टिविटी कर रहे हो तब आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट ऑफ मेल्टिंग, जब भी मेल्टिंग का एक्सपेरिमेंट हो रहा है तब द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम डज नॉट चेंज, उसका जो टेम्परेचर है वो तब तक मेल्ट पूरा का पूरा मेल्ट न हो जाए तब तक उसका टेम्परेचर सेम ही रहता है। आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच टिल ऑल द आइस मेल्ट्स, जब तक पूरा का पूरा आइस मेल्ट ना हो जाए तब तक उसका टेम्परेचर सेम ही रहता है। दिस हैपन्स इवन though we continue to heat the beaker, that is we continue to supply heat। ये हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा हीट उसको सप्लाई करना चालू ही रखते हैं, हीट देना चालू ही रखते हैं, फिर भी उसका टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जो हम हीट दे रहे हैं उसकी जो एनर्जी है वो कहाँ चली जाती है? दिस हीट गेट्स यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ये जो हम हीट दे रहे हैं ना, वो हीट की जो एनर्जी है वो दो पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है, वो अट्रैक्शन का फोर्स है वो तोड़ने में यूज़ हो जाती है। इसलिए थर्मोमीटर में ये जो हीट की एनर्जी है वो हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं और उसका जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि जितनी भी हीट हम देते हैं तो हीट की एनर्जी से ये सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्शन फोर्स को तोड़ने में यूज़ हो जाती है। एस दिस हीट एनर्जी इज़ एब्सॉर्ब बाय आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर, इसलिए ये जो हीट एनर्जी है वो एब्सॉर्ब हो जाती है, आइस है वो एब्सॉर्ब कर लेती है और ये जो थर्मोमीटर में टेम्परेचर हमें दिखाई नहीं दे रहा है। इट इज़ कंसिडर्ड दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट्स ऑफ द बीकर एंड इज़ नोन एज द लेटेंट हीट। ये जो
हीट हम दे रहे हैं और वो आइस है वो एब्सॉर्ब कर रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? इट इज़ कंसिडर दैट इट गेट्स हिडन इनटू द कंटेंट्स ऑफ द बीकर। बीकर के अंदर ही छिपी हुई है ये जो हम एनर्जी दे रहे हैं, हीट एनर्जी, वो बीकर के अंदर ही छिपी हुई है एंड इज़ नोन एज लेटेंट हीट, और उसको लेटेंट हीट कहा जाता है। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन। लेटेंट का मतलब हिडन। The amount of heat energy that is required to change 1 kilogram of a solid into liquid at atmospheric pressure as its melting point is known as the latent heat of fusion। ये जो हीट एनर्जी हम दे रहे हैं, कितने, अगर 1 किलोग्राम सॉलिड को एटमॉस्फेरिक प्रेशर से मेल्ट करने के लिए जितनी भी हीट एनर्जी चाहिए, वो हीट एनर्जी को लेटेंट हीट कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सो पार्टिकल्स इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 केल्विन हैव मोर एनर्जी एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन द आइस एट द सेम टेम्परेचर। इसलिए पार्टिकल्स इन वाटर, वाटर के पार्टिकल्स में 0 डिग्री सेल्सियस से जब वाटर होता है मतलब आइस होता है, तब उसके पार्टिकल्स में जितनी भी एनर्जी है उससे ज़्यादा एनर्जी किस में होती है? एज़ कम्पेयर टू पार्टिकल्स इन आइस एट द सेम टेम्परेचर। वही टेम्परेचर में आइस होता है, उससे ज़्यादा एनर्जी वाटर में होती है, क्योंकि वाटर में ये हिडन एनर्जी आ जाती है क्योंकि हमने इसमें टेम्परेचर इंक्रीज़ किया था। तो इसका मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड में आइस में जितनी एनर्जी होती है, इससे ज़्यादा एनर्जी 0 डिग्री सेंटीग्रेड में जब वाटर होता है तब इसमें होती है। When we supply heat energy to water, particles start moving even faster। जब हम हीट एनर्जी वाटर को देते हैं तो पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग इवन फास्टर। अब वाटर में भी पार्टिकल्स है वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। At a certain temperature, a point is reached when the particles have enough energy to break free from the forces of attraction of each other, and at this temperature the liquid starts changing into gas। जैसे सॉलिड में से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, उसी तरह वाटर को भी अगर हम हीट एनर्जी देना शुरू कर दे तो क्या होता है? वाटर के जो पार्टिकल्स है वो भी ज़्यादा मूवमेंट से चलने लगेंगे, फ्रीली वो घूमेंगे इसमें, और एट अ सर्टेन टेम्परेचर पॉइंट इज़ रीच्ड व्हेन द पार्टिकल्स हैव इनफ एनर्जी। एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि उसके पास, वाटर के पास बहुत ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी, इनफ एनर्जी टू ब्रेक फ्री फ्रॉम फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ईच अदर। जो वाटर के जो दो पार्टिकल्स है इसके बीच में जितना अट्रैक्शन है वो अट्रैक्शन तोड़ने के लिए उसको इनफ एनर्जी मिल जाएगी, तब ये जो लिक्विड स्टेट है उसमें से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। एट दिस टेम्परेचर द लिक्विड स्टेट चेंजिंग इनटू गैस। द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। और जो टेम्परेचर से लिक्विड स्टेट में से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है वो टेम्परेचर को क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेन। पार्टिकल्स from the bulk of the liquid gain enough energy to change into the vapor state। ये बॉइलिंग जो प्रोसेस है वो बल्क फिनोमेनन है, मतलब वो युद्ध में, इसको क्या कहते हैं? ग्रुप में जो प्रोसेस होती है उसको बल्क फिनोमेनन कहते हैं। तो बॉइलिंग इज अ बल्क फिनोमेनन। पार्टिकल्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड गेन इनफ एनर्जी टू चेंज इनटू द वेपर स्टेट। For water, this temperature is 373 Kelvin मतलब 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये 100 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो उसको 273 में प्लस करना है। कभी भी कोई भी डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में कन्वर्ट करना है तो डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर दो तो हमें केल्विन में मिल जाएगा। तो जो वाटर है जब हम उसको बॉईल करते हैं तब ये वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और 100 डिग्री सेल्सियस वो 273 में ऐड करो तो 373 हो जाएगा।
नाउ कैन यू डिफाइन द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन? इसको आप उस ऊपर से लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, यस।